इसमें कुछ मिलाया गया है। सुबह का वक्त था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कैंपस की कांच की बिल्डिंग्स पर बारिश की बूंदें टकरा कर फिसन रही थी। सड़क के दोनों तरफ महंगी गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास, चमचमाती ऑडी Q7 और कुछ स्पोर्ट्स कारें जिनकी आवाज ही स्टेटस बता रही थी। गेट के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड हर कार को सलाम कर रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक लड़का पैदल चलता हुआ अंदर आया। गीले जूते, साधारण शर्ट, कंधे पर पुराना बैग। उसका नाम था नवीन। उसने ऊपर देखा, ऊंची इमारतें, चमकती दुनिया और हल्की सी मुस्कान। यही जगह है, उसने खुद से कहा। पहली ठोकर क्लासरूम के अंदर एसी की ठंडी हवा चल रही थी। छात्र महंगे लैपटॉप खोल कर बैठे थे। दरवाजा खुला। धीरे धीरे अंदर आई रिया वर्मा, कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की। ब्लैक ड्रेस, ऊंची हील्स, परफ्यूम की तेज खुशबू और चेहरे पर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो दूसरों को छोटा बना दे। वो नवीन के पास बैठी, एक सेकंड उसे देखा, फिर हंस पड़ी। तुम यहां पढ़ने आए हो या किसी एनजीओ से स्पॉन्सर होकर? पूरी क्लास हंस पड़ी। नवीन ने बस इतना कहा, मैं यहां सीखने आया हूं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हंसी रुक गई। रिया की आंखों में पहली बार हल्का सा झटका था। लगातार अपमान। दिन बीतने लगे। हर दिन रिया का नया ताना। तुम्हारा बैग म्यूजियम में होना चाहिए। तुम्हारे जूते विंटेज हैं क्या? तुम्हारे पास फ्यूचर प्लान है भी या बस सर्वाइवल? लेकिन नवीन कभी जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता। और यही चीज रिया को अंदर से खा रही थी, अंदर का डर। रात, छोटा सा कमरा, टिमटिमाती ट्यूबलाइट। नवीन अकेला बैठा था। टेबल पर किताबें खुली थीं, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। उसने धीरे से मोबाइल निकाला। पुरानी फोटो, एक आदमी अस्पताल के बेड पर। उसकी आवाज कांप गई। पापा, मैं डर रहा हूं। उसकी कमजोरी थी, वो असफल होने से नहीं, अपने अतीत से भाग रहा था। प्रोजेक्ट में ह्यूमिलिएशन, ग्रुप प्रोजेक्ट। रिया ने कहा, नवीन, तुम बस डेटा एंट्री कर लो, बाकी हम संभाल लेंगे। सब हंसे। नवीन चुप रहा। लेकिन प्रेजेंटेशन के दिन उसने जो बोला, पूरी क्लास चुप। प्रोफेसर बोले, आउटस्टैंडिंग क्लैरिटी। रिया की मुस्कान जम गई। धोखा। एग्जाम से एक दिन पहले नवीन की नोटबुक गायब। वो पूरी रात ढूंढता रहा। अगले दिन पेपर बिना नोट्स के दिया। रिया को लगा अब ये गिर गया। लेकिन रिजल्ट, नवीन टॉप, रिया पीछे। उसकी आंखों में पहली बार डर था। ट्रिप, तूफान की शुरुआत। कॉलेज ट्रिप। जंगल, ठंडी हवा, धुंध। रात में बोनफायर, लकड़ियों की जलती खुशबू, गिटार की धीमी धुन। रिया और उसकी फ्रेंड्स हंस रही थी। कुछ सीनियर लड़के पास आए, ड्रिंक्स ऑफर की। नवीन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। कुछ गलत था। शॉक मोमेंट। रिया ग्लास उठाती है। नवीन दौड़ता है। मत पियो। सब चौंकते हैं। वो ग्लास छीनकर जमीन पर फेंक देता है। स्मेल अजीब थी। सिक्योरिटी आती है। सच सामने, ड्रिंक में नशीला पदार्थ था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर और शर्म। अगर तुम नहीं होते, वो धीरे से बोली। नवीन, गलत को देखकर चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। बदलाव की शुरुआत। अब रिया बदलने लगी। वो शांत रहने लगी। नवीन के पास बैठने लगी। एक दिन पूछा, तुम इतने मजबूत कैसे हो? नवीन मुस्कुराया। जब गिरने की आदत हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। बड़ा रहस्य। एक दिन रिया ने देखा, नवीन एक महंगी रेंज रोवर वोग के पास खड़ा था। एक सूट पहना आदमी उसे सर कह रहा था। सर। रिया का दिल रुक गया। सच्चाई का झटका। रिया ने पीछा किया। एक बड़ा बंगला। गार्ड ने सलाम किया। वेलकम सर। रिया टूट गई। तुमने झूठ बोला। अगले दिन नवीन बोला, मैं अमीर हूं, बहुत, पर मैं जानना चाहता था, लोग मुझे मेरे नाम से प्यार करते हैं
या मेरी पहचान से? रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुम्हें कितना छोटा समझा, नवीन, और यही सच्चाई थी जो मुझे चाहिए थी। दोनों चुप। हवा चल रही थी, सूखे पत्ते उड़ रहे थे। कॉलेज फेयरवेल, लाइट्स, म्यूजिक, भीड़। प्रिंसिपल बोले, आज हमारे बीच एक खास मेहमान है। पूरा हॉल शांत। मिस्टर नवीन शर्मा, सीईओ ऑफ शर्मा इनोवेशन। पूरा हॉल खड़ा, तालियां, शोर। रिया की आंखें नम। नवीन स्टेज पर। मैं यहां सीखने आया था और मैंने सीखा, लोग कपड़ों से नहीं, किरदार से बड़े होते हैं।